Hello everyone in 12th Commerce SP lecture. We are in chapter number 9, depositories, depository system. Let us start. So you can see we are in functions of depository system. So हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, देखिए, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक डिमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस। तो ये क्या चीज है, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, उसी का एग्जांपल लेंगे अभी। तो जैसे ये चार्ट आपको याद होगा, हमारे पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात किया था, तो इसी को सिर्फ दोहराएंगे। क्या हो रहा है देखो, एक नए एग्जांपल के साथ में। ये हमारे सामने जो पर्सन है, ठीक है, ये कौन है? ये है इन्वेस्टर, इज एन इन्वेस्टर। अच्छा, ये इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं ट्रेड करना, या हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इनको कन्वर्ट कराना है। इनके पास है क्या? शेयर सर्टिफिकेट। व्हाट इज हैविंग? इज हैविंग शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, अच्छा, तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ये फिजिकल फॉर्मेट में है, इसको ये कन्वर्ट कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मोड में, मतलब इसका डीमटेरियलाइजेशन करना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? डीमटेरियलाइजेशन। तो ये जो मिस्टर विद्युत है, इन्वेस्टर, ये क्या करेंगे? सबसे पहले अप्रोच करेंगे डीपी को। किसको अप्रोच करेंगे? डीपी। नाउ हु इज डीपी? डीपी इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो एक जाने माने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के नाम पे हम जानते हैं शेर खान को। ठीक है, तो ऐसे इंडिया बुल्स है, अजय नटवर लाल एंड सन्स है, मोतीलाल ओसवाल है, ऐसे बहुत सारे डीपी हैं। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है शेर खान। ठीक है, अच्छा, अब ये डीपी के पास जाएंगे और यहाँ पर इनको क्या फिलअप करना पड़ेगा? यहाँ पर इनको फिलअप करना पड़ेगा डीआरएफ फॉर्म। विच फॉर्म? डीआरएफ फॉर्म। ठीक है, डिपॉजिट सॉरी डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। तो ये कैसे फिलअप करेंगे? ये ट्रिप्लिकेट फॉर्मेट में फिलअप करेंगे। ट्रिप्लिकेट फॉर्मेट मतलब कार्बन कॉपी के जैसे 3 टाइप के फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 टाइप के फॉर्म, मतलब सब पे डिटेल एक ही रहेगा, बस नंबर्स में 3 है हमारे सामने। तो ये क्या फिल किया इन्होंने? डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। और इसके साथ में अलॉन्ग विद दिस वो क्या करेंगे? ये जो शेयर सर्टिफिकेट है इसको अटैच करेंगे। क्या करने वाले? अटैच करने वाले। ओके, इतना करने के बाद ये जो शेयर सर्टिफिकेट है और ये जो फॉर्म है ना, ये 2 चीजें किसके पास जाएंगी? ये दोनों चीजें जाएंगी कंपनी के पास। किसके पास जा रही है? कंपनी के पास। ठीक है, अच्छा, कंपनी, सपोज ये शेयर जो है ये किसका शेयर है? ये जो शेयर है विप्रो कंपनी का शेयर है। ओके, तो यहां पर विप्रो कंपनी जो है, यहां पर एक होता है रजिस्ट्रार टू इशू।
रजिस्ट्रार टू इशू मतलब जो शेयर ट्रांसफर करने में मदद करता है, एक एजेंट है, ठीक है। या तो कौन होगा, सेक्रेटरी। तो ये क्या करेगा, उसको चेक करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, मैच करेगा कि ये रियली हमारे कंपनी का ही शेयर है या नहीं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो है वो किसके पास जा रहा है, एनएसडीएल के पास, ताकि एनएसडीएल भी उसको क्या कर सके, चेक कर सके, ठीक है। और तीसरा एज एन एक्नॉलेजमेंट किसके पास जाएगा, इसके पास रिटर्न जाएगा, क्योंकि उसने शेयर सर्टिफिकेट क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, है ना। ये शेयर सर्टिफिकेट पे क्या लिखा जाएगा, सरेंडर्ड। अच्छा, सरेंडर क्यों किया गया, सरेंडर फॉर डीमटेरियलाइजेशन, सरेंडर फॉर डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। तो इसके पास अगर इसने शेयर दे दिया तो इसके पास कोई सबूत रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना। तो उसको सबूत के तौर पे देने के लिए हमने क्या दिया, एक एक्नॉलेजमेंट दिया, क्या दिया, एक एक्नॉलेजमेंट। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये उसके पास रहेगा, बराबर है। अच्छा, अब यहां पर ये जो कंपनी है, ये कंपनी इन्फॉर्म करेगी, क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी, किसको इन्फॉर्म कर रही है, ये कंपनी एनएसडीएल को इन्फॉर्म करेगी कि हाँ ये हमारी कंपनी का शेयर है और इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो एनएसडीएल क्या करेगी, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके डीपी को सेंड करेगी, और डीपी डीपी क्या करेगा, डीपी ने जो अकाउंट ओपन किया है, कौन सा, डीमेट अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर इनका जो डीमेट अकाउंट होगा, वहां पर उसको क्रेडिट कर देगा। तो यहां से इस अकाउंट में चला गया, ठीक है। और फिर इन्फॉर्म कर देगा, किसको इन्फॉर्म कर देगा, जो इन्वेस्टर है उसको इन्फॉर्म कर देगा कि आपका जो पर्टिकुलर शेयर है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। गेटिंग इट, यही पूरा फंक्शन है जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो इन्होंने देखो इस फॉर्मेट के माध्यम से इसको समझाया है, इलस्ट्रेशन, ठीक है। फिर आईपीओ का केस कैसा होता है, आईपीओ का भी केस हमने देख लिया है। तो डायरेक्टली जो कंपनी हमें शेयर देती थी, हमें शेयर ना दे करके किसको देगी, एनएसडीएल को देगी, और एनएसडीएल उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके किसको सेंड करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हमारे अकाउंट में उसको क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, ठीक है। यही सिर्फ इसमें चेंजेस है। सो नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स डिपॉजिटरीज इन इंडिया। हमने देखा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी, कितने, दो टाइप के। एक कौन से होते हैं, जिसको बोलते हैं एनएसडीएल, क्या बोलते हैं, एनएसडीएल। और दूसरा कौन सा होता है, सीडीएसएल, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिटरी है उसकी स्थापना कब हुई, तो डिपॉजिटरी की स्थापना हुई 1996 में, 1996 में। The Depository Act of 1996 paved the way for the establishment of depositories in India. तो डिपॉजिटरीज का जो एस्टेब्लिशमेंट का जो नींव है वो इस एक्ट के थ्रू रखा गया, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी, NSDL, ये एक हो गया, एंड नेक्स्ट वन इज CDSL, ठीक है, NSDL एंड CDSL। तो NSDL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। सो NSDL, इट इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया। देखो सबसे पहली बात क्या बताया, फर्स्ट, और दूसरा क्या बताया, लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया। फर्स्ट भी है, लार्जेस्ट भी है। एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1996, एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1996। अब ये आपको, अभी इसमें कुछ नई बात नहीं है, अगर आपको NSDL के बारे में लिखने को आ गया तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। समझ में आया क्या? बस इसको बाय हार्ट करना है कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ये सबसे पहला डिपॉजिटरी है और सबसे बड़ा डिपॉजिटरी इंडिया में। कब एस्टेब्लिश हुआ था? नवंबर 1996 को। इट इज प्रमोटेड बाय IDBI, UTI एंड NSE। तो ये तीनों ने मिलकर के इसको प्रमोट किया, मतलब जो इनिशियल कैपिटल है ये तीनों का है इसके अंदर, IDBI, UTI और NSE। इसके अलावा भी बहुत लोग ने दिया, लेकिन ये मेन प्रमोटर है। कौन है प्रमोटर? इन्होंने स्टार्ट किया था, बराबर है। आपको भी अपना डिपॉजिटरी ओपन करना है तो आप लोग भी ओपन कर सकते हो। आप बोलोगे सर मुझे भी डिपॉजिटरी ओपन करना है, तो आप भी डिपॉजिटरी ओपन कर सकते हो। उसका जो कैपिटल था, स्टार्टिंग का कैपिटल वो 100 करोड़ रुपीस का होता है। 100 करोड़ के कैपिटल के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी पता नहीं लॉ में चेंज हुआ तो ये शायद और इंक्रीज कर दिया होगा, आई डोंट नो, बट जो लास्ट सिलेबस था तब तक 100 करोड़ का कैपिटल रिक्वायरमेंट उसमें होता था। तो यहाँ पर IDBI, UTI एंड NSE ये तीनों ने मिलकर के कैपिटल लगाया होगा और इसे प्रमोट किया होगा, ठीक है। NSDL हैज इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। तो इनका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? मुंबई में है। आप BKC में जाएंगे, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है ना, तो वहां पर आपको NSDL की बिल्डिंग भी दिखेगी, वहां पर है। NSDL is a public limited company registered under the Companies Act। तो ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कैसी कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। NSDL provides various services to investors and other players in the capital market like stock exchange, bank, issuer, clearing members, etc। तो सबको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट रेंडर सर्विसेज लाइक, कौन कौन से सर्विस होते हैं? अकाउंट मेंटेनेंस, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड थ्रू द मार्केट ट्रांसफर एंड ऑफ मार्केट ट्रांसफर, नॉमिनेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, फैसिलिटी ऑफ फ्रीजिंग और लॉकिंग ऑफ इन्वेस्टर्स अकाउंट, इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस एटसेट्रा, है ना। तो सारे पॉइंट्स इसमें इन्होंने कवर किए हैं। आप देखेंगे कि क्या क्या काम करता है, सब कुछ लिखा हुआ है, बराबर है। सिमिलरली नेक्स्ट है CDSL। CDSL का फुल फॉर्म क्या है? द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, है ना। अब देखो यहाँ पर जो S है, यहाँ पर S का मतलब है सर्विसेज, और ऊपर जो NSDL में S है उसका मतलब क्या था? सिक्योरिटी। तो आपको ध्यान देना है ना, दोनों जगह S का मीनिंग क्या है? अलग है ना। यहाँ पर देखो D का मतलब यहाँ पर भी डिपॉजिटरी है और CDSL में भी D का मतलब डिपॉजिटरी है, बट यहाँ पर S का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी। और वहां पर क्या है? सर्विसेज, है ना। तो ये डिफरेंस है। तो CDSL का फुल फॉर्म सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। So it began its operation in February 1999। तो देखो ये लेट चालू हुआ है ना। जो NSDL है वो कब स्टार्ट हो गया? 1996, और ये उसके 3 साल बाद 1999 में फरवरी में इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए। इट वाज प्रमोटेड बाय, तो इसका प्रमोटर कौन है? BSE जॉइंटली विद सेवरल बैंक। तो और भी उन्होंने बैंक को मिला करके क्या किया? इसको प्रमोट किया,
तो ये इनके मेन प्रमोटर में आ गए। ये आप किसमें लिख सकते हैं, डिस्टिंग्विश में लिख सकते हैं। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। CDSL has a wide DP network। DP मतलब दीपिका पादुकोण नहीं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। CDSL has a wide DP network and offers the DMAT service similar to NSDL across the country। तो जैसे NSDL के सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं वैसे ही CDSL के भी होते हैं, और DP का नेटवर्क बहुत है इनका, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे DP इससे जुड़े हुए हैं। वाइड DP network। Both these institutions have played a tremendous role in success of depository system in India। तो डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। तो अभी देखिए डिस्टिंग्विश आ गया हमारे सामने, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन ऑलरेडी वी नो, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, है ना। तो फिजिकल सर्टिफिकेट, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डीमटेरियलाइजेशन। और इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इनटू फिजिकल फॉर्म, इसमें पेपर फॉर्मेट में हमको बना, राइट। कन्वर्जन, पेपर फॉर्म is converted in digitally electronically held securities। तो कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सिक्योरिटीज में। और यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक है रिकॉर्ड है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू फिजिकल फॉर्म। कौन से फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म। क्या यहाँ पर DRF का इस्तेमाल होता है, हाँ यहाँ पर डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म इसका इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर RRF रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म, रीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। सीक्वेंस, दिस इज अ इनिशियल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, इनिशियल प्रोसेस है। इट इज अ प्राइमरी एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द डिपॉजिटरी। प्राइमरी भी है और प्रिंसिपल फंक्शन भी है। और ये कैसा है, ये रिवर्स प्रोसेस है, मतलब एक बार आपका डीमटेरियलाइज हो गया उसके बाद आप रीमटेरियलाइज कर सकते हो, जो ऑलरेडी फिजिकल फॉर्मेट में उसका थोड़ी होगा, है कि नहीं। तो ये रिवर्स प्रोसेस है। तो ये सेकेंडरी है, मतलब पहले डीमटेरियलाइजेशन होता है फिर रीमटेरियलाइजेशन होता है, और सपोर्टिंग फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, डीमेटेड सिक्योरिटी हैव नो डिस्टिंक्टिव नंबर। तो यहाँ पर अगर आपने अपना शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, मतलब डिस्टिंक्टिव नंबर होगा नहीं। एंड दे आर फंगिबल, फंगिबल मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको परचेस कर सकते हो, राउंड फिगर में परचेस कर सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या करते हो, आपको अगर सिंगल यूनिट भी चाहिए तो सिंगल यूनिट भी आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बता दिया, रीमेटेड सिक्योरिटीज विल हैव सर्टिफिकेट। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, उस पर डिस्टिंक्टिव नंबर रहेगा, ठीक है ना। कंपनी ने इशू किया है तो कंपनी का कॉमन सील वगैरह सब कुछ रहेगा। सिक्योरिटी इज मेंटेनेंस अथॉरिटी, डिपॉजिटरी इज कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी एंड रिकॉर्ड। कौन यहाँ पर कस्टोडियन है, डिपॉजिटरी। तो मतलब आपका मेन जो शेयर है वो किसके पास है, डिपॉजिटरी के पास। आपके पास तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इशुइंग कंपनी इज द रिकॉर्ड कीपिंग अथॉरिटी। तो आपका रिकॉर्ड कौन रहेगा, रखेगा, जो इशुइंग कंपनी है, जिसने शेयर इशू किया है वही आपका रिकॉर्ड रखेगा। सिक्योरिटीज आर मेंटेन्ड बाय द इन्वेस्टर, और उसको मेंटेन रखने का काम, प्रिजर्व रखने का काम कौन करेगा, जो इन्वेस्टर है वो करेगा, ओके, मेंटेन्ड बाय इन्वेस्टर। लास्ट नंबर 7, डीमेट इज एन इजी प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है। जबकि रीमटेरियलाइजेशन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इट इज नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। और ये क्या है, ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। तो कुछ ज्यादा था नहीं इसके डिस्टिंग्विश में। वी हैव कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर।
Let us start with the question answers. Question number 1, select the correct and answers from the options given below and rewrite the statement. सबसे first question क्या है? In physical mode, securities are held in dash form. Which form? Yes, paper form. So number 1 is right, A. Risk of losing certificate exists in dash mode. Which mode? Again, physical mode. In depository system, securities are held in dash form. Depository system, script based, electronic based, physical based. तो जब depository की बात आ रही है तो electronic based. Dash is the institute which facilitate electronic holding of security. Which institute? Depository participant, issuer, or depository. So which is the main institute? Depository. There is no payment of dash when securities are demat. Octroi, wealth tax, stamp duty. तो आंसर क्या आएगा? स्टैम्प ड्यूटी, है ना. जब फिजिकल फॉर्मेट रहता है तो स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, बट डीमेटलाइज्ड है तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करना है. डिपॉजिटरी एक्ट वाज पास्ड इन डैश. कब पास किया गया था? 1999, सॉरी 1919, 1996, 1999. तो डिपॉजिटरी एक्ट कब हुआ था? 1996. India has a dash depository system, sole, multi, single. So the correct answer is multi. Next one. Dash is a constituent of depository system. Government, issuer, trust. So correct answer is B, issuer. Moving ahead. Number 9. Dash is the oldest depository in India. देखो इंडिया की बात करें, अभी अभी हमने पढ़ा, तो ओल्डेस्ट कौन सा है? NSDL, है ना. कौन सा ईयर? 1996. Demat account is opened by dash. Beneficial owner, CDSL, SEBI. Yes, correct answer is beneficial owner, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टर. ठीक है. Dematted shares are dash, नॉन ट्रांसफरेबल, फंगिबल, बेयरर. तो क्या आएगा? अभी अभी हमने पढ़ा फंगिबल. Dash is a unique code given to a security. Unique code, कौन सा unique code देते हैं? ISIN. ठीक है. In India, ISIN for corporate security is allotted by, कौन allot करता है? So NSDL is the correct answer. Dash has to apply for ISIN. किसको अप्लाई करना पड़ता है? कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डिपॉजिटर. आंसर इज कंपनी. करेक्ट. Dash has to pay charges to maintain डीमेट अकाउंट. किसको पे करना पड़ेगा? इन्वेस्टर. मैंने बताया था एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, AMC पे करना पड़ता है ना, एवरी ईयर. NSDL is promoted by dash. किसने प्रमोट किया NSDL को? यस, NSC. तो वो प्रमोटर में से एक प्रमोटर कौन है? NSC. और CDSL किसने किया? BSC. मैच द पेयर. देखो टोटल कितने पॉइंट बोल दिए इसमें? 14. सबसे बड़ा मैच द कॉलम यही है. बैड डिलीवरी. बैड डिलीवरी का क्या आंसर होगा? आंसर इज नंबर 6. करेक्ट. तो बैड डिलीवरी नंबर 6.
डिपॉजिटरी एक्ट, यस डिपॉजिटरी एक्ट होगा तो सीधा कहाँ जाएगा, नंबर 11 पे। 11 नहीं सॉरी 12, 1996, ठीक है ना। तो ये दो आंसर हमको मिले, एक तो बैड डिलीवरी नंबर 6। अच्छा उसके बाद ISIN, ISIN, यस 12 डिजिट नंबर कोड। नेक्स्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहाँ जाएगा, नंबर 8 पे। कनेक्ट डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। CDSL, CDSL सेकेंड डिपॉजिटरी इन इंडिया, है ना। फर्स्ट डिपॉजिटरी कौन सा है, NSDL, ठीक है। एफ, एफ डिपॉजिटरी बोलिए, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, है ना, नंबर 10, नंबर 10 इज राइट। तो डिपॉजिटरी को नंबर 10। लास्ट बेनिफिशियल ओनर, हु इज बेनिफिशियल ओनर, लास्ट में क्या आ जाएगा, नंबर 14, है ना, इन्वेस्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत ज्यादा दिए हुए थे और उनमें से हमने सिलेक्ट किया। मूविंग अहेड, और क्या क्वेश्चन बनता है हमारे सामने, राइट अ वर्ड और टर्म, दिस mode of holding security may result in loss and theft of certificate। तो क्या लिखेंगे वहां पर हम लोग, we will write फिजिकल फॉर्म या पेपर फॉर्म। फिजिकल फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, पेपर फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल, ठीक है। नेक्स्ट द ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स द सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, यस व्हाट वी विल राइट डायरेक्टली, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी। Next, this system eliminates storing of security. Which system? Again, it will say depository system. तो same आ जाएगा। Next, this system allow faster and easier transfer of security। तो यहाँ पर भी नया कुछ नहीं है, सेम है। The oldest depository of India, NSDL, the country where depository system started for the first time। चलिए इसका आंसर दीजिए, फर्स्ट टाइम जहां पर स्टार्ट हुआ
Very good. It's Germany. Next, the registered owner of security. क्या बोलेंगे इसको? Registered owner. Let me write with this. Beneficial owner. ऐसा आएगा क्या? बोलिए. द एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी का एजेंट कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. मैं शॉर्ट में लिखता हूं. ठीक है. दिस प्रोसेस कन्वर्ट सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फ्रॉम फिजिकल. तो कौन सा फॉर्मेट? पूरा लिखना पड़ेगा. डीमटेरियलाइजेशन. डीमटेरियलाइजेशन. दिस प्रोसेस कन्वर्ट सिक्योरिटी इनटू फिजिकल फॉर्म फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो उल्टा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रीमटेरियलाइजेशन. दिस मीन सिक्योरिटीज आर विदाउट डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी नंबर. देखो ये ऑलरेडी हमने किया है ना? क्या क्या बोल दिया? विदाउट डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी नंबर. इसे क्या कहेंगे? फंगिबिलिटी. क्या बोलेंगे? फंगिबिलिटी. This is the unique code for security given in depository system. Right? Yes? Yes. चलो अब आगे बताओ. Physical mode of holding securities is risky. True. Risky होता है. Allotment of securities take longer time when in physical mode. True. Transfer of security is easier in electronic mode. True. क्या बात है? सब true दिया है. Bad delivery is likely in depository system. False. Depository system begin in USA for the first time in the world. False. कहाँ पे हुआ था? Germany. India has a multi-depository system. True. Depository system is very similar to banking system. True. DP is a constituent of depository system. So true. DP is an agent of depository. Yes, true. A bank can work as a DP. बैंक क्या डीपी के जैसा काम कर सकता है? यस, करना है तो कर सकता है. उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा. ठीक है. डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक. ट्रू. ISIN is the unique code given to the specific security. True. Find odd one. Elimination of storage of certificate, theft of certificate, torn certificate. So इसमें हम देख रहे हैं थेफ्ट, टॉन, ये सब प्रॉब्लम्स है और ये सोल्यूशन है ना. तो ये क्या हो जाएगा? ऑड वन. दिस वन इज द ऑड वन. NSDL, CDSL, NBFC. Obviously NBFC. Depository, DP, RBI. DP, BP, sorry, BO and state government.
सो स्टेट गवर्नमेंट क्या आ जाएगा, ऑड। बीओ का मतलब बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। अच्छा, इशूअर, बेनिफिशियल ओनर और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें भी कौन आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। डीआरएफ, आरआरएफ, पीपीएफ, तो क्या लेंगे इसमें, पीपीएफ। कंप्लीट दी सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट करना है हमें। सेंट्रल लोकेशन फॉर कीपिंग सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म इज डैश। यस, क्या आ जाएगा, डिपॉजिटरी। फ्रीजिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज इज पॉसिबल इन डैश, फ्रीज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी किसमें पॉसिबल है, डीमेट अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड इन द ईयर, देखो जर्मनी तो याद है, ईयर याद है, वेरी गुड, 1947। इन इंडियन डिपॉजिटरी एक्ट was passed, sorry, the Indian Depository Act was passed, कब पास हुआ था, 1996। लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर इज डैश, दोनों के बीच का लिंक कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द इन्वेस्टर इज मेंटेन्ड बाय डैश, सिक्योरिटीज ऑफ द इन्वेस्टर इज मेंटेन्ड बाय डैश, कौन मेंटेन करता है, डीपी। द प्रोसेस विच कन्वर्ट फिजिकल सिक्योरिटी इन दी इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ विच कन्वर्ट डिजिटल, ये उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीमटेरियलाइजेशन। द इशुअर कंपनी मस्ट रजिस्टर्ड विद डैश, इशुअर कंपनी किससे रजिस्टर होना चाहिए, डिपॉजिटरी से रजिस्टर होना चाहिए। द यूनिक कोड आइडेंटिफाइंग अ सिक्योरिटी इज डैश, ISIN। द फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया इज, फर्स्ट कौन सा है, NSDL। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहला है डीमटेरियलाइजेशन, तो क्या आ जाएगा, फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, नंबर 1। नंबर 2 क्या दिया, डीपी, डीपी क्या है, एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, नंबर 2। फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ द वर्ल्ड कहाँ था, जर्मनी में, और लास्ट का जो बचा है ना, CDSL, नंबर 4। दो दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्या देखो, नंबर 1 फर्स्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया, NSDL डैश, क्या आ गया यहाँ पर, रीमटेरियलाइजेशन, तो रीमटेरियलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल। फंगिबिलिटी, फंगिबिलिटी मतलब नो डिस्टिंक्टिव नंबर। एंड ISIN, तो ISIN क्या है, 12 डिजिट कोड। करेक्ट दी अंडरलाइन वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इज रिस्की, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फिजिकल मोड। ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ ट्रांसफर, यहां पर क्या दिया है, अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इज टाइम कंज्यूमिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगेन क्या लिखना पड़ेगा, फिजिकल मोड।
banking system leads to a scriptless capital market. So instead of banking, what we have to write? Depository. Storage of certificates is not required in physical mode. तो कौन सा मोड आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मोड. ठीक है. इंडिया हैज अ सिंगल डिपॉजिटरी. सिंगल की जगह क्या लिखना पड़ेगा? मल्टी. डिपॉजिटरी पार्टनर्स पार्टिसिपेंट इन इंडिया हैज टू रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट. ऐसा है क्या? कहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा? सेबी एक्ट. डीमेट अकाउंट्स आर ओपन and maintained by the depository. Open and maintained by depository. क्या आना चाहिए यहाँ पर? Depository participant, है ना? Securities are fungible in physical mode. Wrong. क्या आना चाहिए यहाँ पर? Electronic mode. ISIN is a code given to a company. Company को देते हैं? नहीं. किसको देते हैं? Security को देते हैं. Security. ठीक है. ISIN of Indian government securities is issued by NSDL. RBI. तो इंडियन गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज होगा उसको RBI देता है. राइट. So rest of the thing, do it by your own. समय समाप्ति की घोषणा. ये पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट किया. टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारे लाइफ में भी हमको काम आएगा. तो डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसमें हम लोग को जो सब्जेक्ट नॉलेज है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक शेयर वो क्लियर होता है. ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ें. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. मीट यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड. ओके, बाय बाय.